अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6, 7, 8 और बिलखसूस इन तलबा के लिए जिनको टेंस बिल्कुल पता नहीं है, आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो देखकर आप प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस स्ट्रक्चर है वो सीखोगे और इसी तरह खुद जो है लिखने और इस पर प्रैक्टिस करने के आल होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इस टेंस में हमारे साथ जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसके साथ एस होगा या ईएस होगा या आईएस होगा। किस तरह होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस या ईएस। ठीक है, इस पेज में हमारे पास दो किस्म के वर्ब चलते हैं। एक को हम कहते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। सपोज मेरे पास एक वर्ब है वो। ठीक है, ये कुछ इसके लिए मतलब कुछ प्रोनाउन है या नाउन है, वहाँ हम ये चलाएंगे। और कुछ प्रोनाउन या नाउन जो है ना, जो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसके साथ हम इसका गो से गोज बनाएंगे। ठीक है, गो से बना गोज। इसी तरह राइट से बनेगा राइट्स, केज से बनेगा केजेस। ठीक है, और इसी तरह ट्राई से बनेगा TRY ट्राइज। आपने ये ड्रिल करना है। कोई भी स्टूडेंट हो, भले वो सीनियर स्टूडेंट हो, भले वो जूनियर हो, भले वो छोटे लेवल का हो, भले वो हाई लेवल का हो, ये तरीक़ाकार टीचर के लिए भी है और स्टूडेंट के लिए भी है। हम सबसे पहले बेस फॉर्म, फिर बेस फॉर्म के साथ हम सफिक्स एस, ई एस या आई एस लगाते हैं और पॉजिटिव में यूज़ करते हैं। तो आपको ये कोई कॉलम नज़र आ रहे हैं। इस कॉलम में मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस कॉलम में मैं सबसे पहले प्रोनाउन लिखने जा रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखे हैं प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को वाहिद मुतकल्लिम भी कहते हैं और ये बोलने वाला होता है। अगर एक शख्स बोल रहा है तो इसको हम आई, ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा है, ठीक है, तो वह फिर हम वी। इसको है कि वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम। ठीक है, द पर्सन हू इज स्पीकिंग। ठीक है, ये उसका सब्जेक्टिव फॉर्म है। इसके बाद हमारे साथ जो है जो सेकंड पर्सन है, इसको हम यू कहते हैं, इसको हम यू कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये उर्दू में इसको हम वाहिद हाजिर और जमा हाजिर कहते हैं। इत्तेफाक की बात है कि अंग्रेज़ी में वाहिद और जो जमा वो एक ही है। सिंगुलर और प्लूरल जो है वो दोनों को हम यूँ कहते हैं, वो बंदा जिसको हम मुखातिब हैं, द पर्सन टू होम वी स्पीक। ठीक है, बोलने वाला तो जो जिसको बात की जाती है वो सेकंड पर्सन है, और जो बात करने वाला है वो फर्स्ट पर्सन है। फिर फर्स्ट पर्सन में हमारे पास सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास थर्ड पर्सन शुरू हो जाते हैं। थर्ड पर्सन वो सया है, वो इसमें ज़मीर है जिसके बारे में हम बात करते हैं। यानी अगर हम किसी इंसान का नाम भी लेते हैं वो फिर थर्ड पर्सन में चला जाता है। हम किसी चीज़ यानी किसी भी चीज़ का नाम ले लें तो वो फिर थर्ड पर्सन में चला जाता है। अगर वो एक है तो सिंगुलर है, और अगर वो एक से ज़्यादा है तो प्लूरल बन जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखें। तो हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी वाहिद है लेकिन मुज़क्कर है। फिर यहाँ पे हमारे पास है शी, ये भी वाहिद है लेकिन ये मुअन्नस है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक इट है, ये भी बेसिकली सिंगुलर है
लेकिन यहाँ पे मुज़क्कर और मुअन्नस का कांसेप्ट यानी वो न्यूट्रल में चला जाता है, नहीं आता। और फिर यहाँ पे हम किसी का नाम भी लिख सकते हैं। एक नाम है तो ये सिंगुलर है, और फिर जिस तरह यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल, फिर यहाँ पे इत्तेफाक की बात है कि ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, लेकिन मैंने एक लिखा है। इसके बाद मेरे पास यहाँ ही है जो जिसका मतलब है वो लेकिन मुज़क्कर है। इसी तरह इसका भी मतलब वो है लेकिन मुअन्नस समझा जाता है। इसी तरह ये हमारे पास ये है और ये तो नाम से ज़ाहिर है। इन सब का जमा जो होगा वो दे होगा। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आप प्रोनाउन याद करें, आई और वी है, फिर यू है, इसके बाद ही, शी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन है। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक वर्ड को चलाना है, सीखना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ट्राई लिखा है, ट्राई लिखा है, यहाँ मैंने गो लिखा है, गोज लिखा है, यहाँ मैंने राइट लिखा है, राइट्स, यहाँ मैंने कैच, कैचेस, और इसी तरह। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये करता हूँ कि ये जो हमारे पास दो किस्म के स्ट्रक्चर है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ इस होगा या इज होगा या इज होगा, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। सपोज मैं राइट इधर लिखता हूँ, मैंने फर्स्ट फॉर्म को यहाँ लिखा और मैंने जो थर्ड, इसका जो थर्ड पर्सन बनेगा, जैसे राइट से राइट्स, केज से केच, केज से केजेस, और रन से रन्स, और बहुत सारे। ठीक है, और यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट भी लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर बना इसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर या अफर्मेटिव स्ट्रक्चर या असर्टिव स्ट्रक्चर। ओके, अब मुझे काम आसान हो गया। जिस तरह मैं करता हूँ आप भी इसी तरह करोगे। ठीक है, अब पहले हम इसकी पहचान करेंगे कि कहाँ कहाँ किया लगेगा और कब लगेगा। तो इससे आपको इतना पता चलेगा, आसान हो जाएगा कि आप जो है, यही आपको पता चलेगा कि जब फर्स्ट फॉर्म होगा तो इसके साथ यानी जब फर्स्ट पर्सन होंगे तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर जब सेकंड पर्सन है तो इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो इसके साथ फिर हम ये लगाएंगे, इसके साथ ये लगेगा, इसके साथ ये लगेगा, इसके साथ भी यही लगेगा। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि ये जो प्लूरल बन जाएगा तो फिर प्लूरल के साथ ये होगा, और इस चार्ट से आपको आसान हो जाएगा, याद करना आसान हो जाएगा। और जब आप ड्रिल करोगे, बुनियादी यही काम है, और आप रोज़मर्रा मामूल के मुताबिक आप ड्रिल करोगे तो आपको टेंसेस पक्के हो जाएंगे। आसान है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और लगन की ज़रूरत है। चलो अब देखें, स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब देखिए मेरे पास ये फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ ये लगेगा। देखिए, तो आई राइट अ लेटर, मेरा सेंटेंस बना आई राइट अ लेटर। अब देखो यहाँ ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इसके साथ भी यही लगेगा, वी राइट अ लेटर। ठीक है, अब देखो यहाँ आप देख सकते हैं यू राइट अ लेटर। अगर यहाँ जमा होगा तो भी उसके साथ यही लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर आया तो फार्मूले के मुताबिक थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ईएस या आईएस वो इस तरह के मुताबिक लगेगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर वाहिद गायब होता है। अगर वो मुज़क्कर है, लड़का है या मर्द है तो इसके लिए हम हे यूज़ करेंगे, और अगर लड़की है या खातून है तो शी यूज़ करेंगे। अगर प्लूरल है तो सबके लिए मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए हम दे यूज़ करते हैं। मुश्किल है, आप देख सकते हैं। अब देखो आई राइट था, अब ये ही राइट्स हो गया, ही राइट्स, और सबके साथ ये ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, ये सबके साथ है। ठीक है, अच्छा, फिर देखो ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी राइट्स अ लेटर। ठीक है, फिर यहाँ पे इट राइट्स अ लेटर, फिर ही राइट्स अ लेटर। अब देखो ये जमा है
तो जो ये मैंने इधर थर्ड पर्सन में डाला है ताकि आपको मैं समझाऊँ कि थर्ड पर्सन कौन से हैं। तो देखो ये आपके फर्स्ट पर्सन है, ये आपके सेकंड पर्सन है, और जो आपके थर्ड पर्सन है तो वो ये है। इत्तेफाक की बात है, यहाँ पे ये फर्स्ट ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल है भी है, फिर ये यू सिंगुलर है और यू प्लूरल भी है। अब ही जो है वो मुज़क्कर है, शी जो है वो मुअन्नस का है। एक हम न्यूट्रल वगैरह के यूज़ करते हैं, और अली भी नाम है। तो मैंने पहले बोला था जिसका हम नाम लेते हैं वो जो है किस चीज़ में जगह जाता है, वो थर्ड पर्सन में, और इन सब का जो जमा है वो है। तो आपने देखा, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो दे है ये थर्ड पर्सन है लेकिन ये प्लूरल है। तो कोई भी चीज़ प्लूरल हो तो इस टेंस में इसके साथ सेकंड यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। इसको हम बेस्ट फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम बेस्ट फॉर्म भी कहते हैं। इस टेंस के हवाले से आप बस दो बातें याद करें, याद रखें कि आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या आई एस लगाकर इस टेंस को आप मुकम्मल कर सकते हैं, ठीक है। आसान काम है। ये जो टेंस है, टेंस की डेफिनेशन ये है, द इन्फ्लेक्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस है। यानी टेंस कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें वर्ब की मदद या इसका जो इन्फ्लेक्शन होता है इसकी मदद से हम करते हैं, ठीक है। तो जितने भी वर्ब हैं तो इसका बेस फॉर्म होता है और फिर इसके मुख्तलिफ जो है यानी कंजुगेशन में, ठीक है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर यूज़ होगा जिसके साथ एस ई एस या आई एस होगा तो ये ड्रिल करने पर मुनहसर है कि यानी अगर आप ड्रिल करोगे रन से रन रन है, इसी तरह कैच से कैचेज, पुश से पुशेज और इसी तरह। तो देखो अब काम आसान हो गया है। अब देखो आई राइट अ लेटर, वी राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, इट राइट्स अ लेटर, अली राइट्स अ लेटर, दे राइट अ लेटर। अब आपने देखा कि जब जमा है तो इसके साथ हमने ये लगाया है, ठीक है। आसान काम है, इसके लिए ये याद रखना पड़ता है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है ना टेंस के हवाले से 6 फॉर्म ऑफ वर्ब बनते हैं और उस पर हम काम करते हैं। एक दिन वो भी हम आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, जिस तरह मैं करता हूँ आप इसी तरह करें, ठीक है। मैंने इधर लिखा है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये हमारे साथ यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल है और ये वर्ब यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ठीक है। लेकिन ये कॉलम की शक्ल में है और रो की शक्ल में है। तो अब हम उसे प्लेन यानी सीधा साधा लिखते हैं। देखिए आप यहाँ पे सपोज मैं आई लिखता हूँ, तो देखो यहाँ मैं लिखता हूँ आई राइट अ लेटर, ठीक है। आप कोई भी वर्ड पुट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पुट किया। अब देखो ये एक बार फिर मैं फर्स्ट पर्सन लिख रहा हूँ, आप इसकी पहचान कर रहोगे, वी राइट अ लेटर, ठीक है। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला होता है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पर्सन खत्म होगा, आई मीन मैं, वी मीन हम, ठीक है। अब उर्दू भी मैं लिखवाता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं यू, तो यहाँ उसके साथ भी राइट है तो मैं भी इधर राइट लिखता हूँ लेटर। अब देखो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर आया तो मैंने इधर, आप भी इस तरतीब के साथ देखो फिर आपको स्ट्रक्चर पक्के हो जाएंगे। ही राइट्स अ लेटर, ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो शी है तो शी के साथ भी वही आएगा, हम मैं सेम वर्ब चलाता हूँ ताकि आपको आसान हो। फिर यहाँ इट है, इसका मतलब है कोई बच्चा है यानी चाइल्ड है या कोई ऐसी चीज़ है जिसका मुज़क्कर होगा उसका पता नहीं तो हम वो लिखते हैं, ठीक है। और फिर अली भी आया, अली भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, किसी भी कोई भी नाम हो एक हो तो वो थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है। और फिर जो है जब दे आया जमा आया तो हम बेस्ट यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, दे राइट अ लेटर, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है,
ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये जो है ना, ये हमारे साथ यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब उसका उर्दू में भी एक खास तौर पर कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, ठीक है। वो ये है कि जहाँ पे ये है ना, ये इधर हमारे साथ होगा ता हूँ और ते है, इधर इन दोनों के साथ ता हूँ और ते हैं। यहाँ पे हमारे पास है ते हो, ये उसका उर्दू का सेवा है। यहाँ पे जो उर्दू का सेवा होगा वो ता है, देखो ता है। लड़की के लिए जो सेवा है वो ती है, ठीक है। और जो एड है तो वो बेसिकली हम ता है से कर सकते हैं, और ये लड़का है तो ये भी ता है, और ये इसका जो सेवा है वो ते है, ते है, ठीक है। ये सेवा याद रखो। तो लिखना तो वैसे भी लिखता, लिखता, इधर भी लिखता, लिखते, तो लिखता, लिखता हूँ, लिखता हूँ, लिखते हैं, लिखते हो, लिखता है, लिखती है, लिखता है, लिखता है, लिखते हैं। अब यहाँ पे भी आप देखिए बिल्कुल सिंपल, आप सिर्फ ये से इनके साथ याद करो। जहाँ पे आई और वी की बात है तो ता हूँ, जिस तरह मैं स्कूल जाता हूँ, हम स्कूल जाते हैं। अब देखो मैं खत लिखता हूँ, देखो ये से है, हम खत लिखते हैं, ठीक है। तुम खत लिखते हो, इधर आया है, वो खत लिखता है, लिखता है, वो खत लिखती है, ये खत लिखता है, अली खत लिखता है, वो खत लिखते हैं, ठीक है। तो ये इस अंदाज से आपने पक्के करने हैं, मुश्किल नहीं है, मामूली जो है ना मेहनत के साथ, लगन के साथ ये हम सीख सकेंगे। ये तो हमने सिर्फ एक ही वर्ड पर काम किया। अब आपको बेहतर समझाने के लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी पक्का हो जाए, मैं यहाँ एक और वर्ड पुट करने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट समझ में क्लियर हो जाए। देखो वहाँ अभी मैंने राइट लिखा था, ठीक है। तो अब मैं चलो ईट लिखता हूँ, और यहाँ पे इसका थर्ड पर्सन सिंगुलर बन जाएगा, तो ईट से क्या बनेगा, ईट्स, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या से कहते हो, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, आप जितने भी सेंटेंस लंबी चौड़ी हो कोई मुश्किल नहीं है, हमारा काम सिर्फ दो सब्जेक्ट से है और वर्ब से है, पूरा दारोमदार सब्जेक्ट और वर्ब पर है, ठीक है। अब देखो वही बात है, वही काम है। आई ईट एप्पल्स, वी ईट एप्पल्स, यू ईट एप्पल्स, ही ईट्स एप्पल्स, शी ईट्स एप्पल्स, इट ईट्स एप्पल, एली ईट्स एप्पल, दे ईट एप्पल्स। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखो उर्दू के लिए आप ये एक बात याद रखो कि जहाँ पे ये ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये साथी जहाँ पे ये होगा ता हूँ, जहाँ पे ते हैं, जहाँ पे ते हो, जहाँ पे ती हैं जमा, ये आएगा तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ये फर्स्ट फॉर्म है। अगर उर्दू से आप अंग्रेजी बनाओगे तो भी ये फार्मूला याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई सेंटेंस मिला इम्तिहान में कि मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, तो पर फर्स्ट फॉर्म है, हम सुबह सवेरे उठते हैं फर्स्ट फॉर्म है, ते हो फर्स्ट फॉर्म, ती हैं जमा है फिर भी फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन अगर ये आए, अगर आपको ये मिले ता है, ये तब पर सिंगुलर का सेवा है, ती है, तो यहाँ पे हम वर्ब के साथ जरूर एस या इज लगाएं। हम कहते हैं बारिश बरसती है, बरसती है, हाँ ठीक है। असलम खत लिखता है, तो जहां ये सेवाएं होंगे, ये इंपॉर्टेंट है उर्दू में, तो वहां पे आप वर्ब के साथ एस ई एस या आई ई जरूर लगाओगे, ठीक है। तो ये बात आप जरूर याद रखें। इसके तो अब देखो वहां पे हमने क्या किया,
वहां पे जैसे मैंने वो खत्म किया। अब देखो नामालूम, अब देखो क्या मसला है। मसला ये है कि यह मैं दोबारा इसको सही करूं ताकि आपको तय हो, ठीक है, या तय हो, तय हो, ये आपको क्या कहते हैं, मैं सही करूं, आपसे अल्लाह भला करे, ठीक है। तो ये देखो ताहूं, ते हैं, ते हो, ती हैं, ये जो सह है इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म। और यहां पे हमारे पास फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ई एस और आई एच होता है, ठीक है। अब देखो ये सेंटेंस आई ईट एप्पल्स, मैं यहाँ पे पी नहीं करता हूँ, सिर्फ आकर चला रहा हूँ, आई ईट एप्पल्स। फॉर्मूला मुझे याद हो गया, वी ईट, आगे कोई मुश्किल नहीं। ये तो मैं सबका इसलिए करता हूँ ताकि आपको पक्का हो जाए, आप एक एक भी यूज कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं कोई। यहाँ देखो, यहाँ जैसे आप पहुंचे तो ईट के साथ ईट्स होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये अंग्रेजी की तारीफ में सबसे मुश्किल वो है, टेंस है। यहाँ भी एस लगेगा, ठीक है, यहाँ भी ईट्स हो जाएगा और यहाँ भी ईट्स हो जाएगा और यहाँ ईट हो जाएगा, इसलिए जमा है। अब देखो मैं उसका तर्जुमा कर दूंगा, मैं सेब खाता हूँ, देखो खाता हूँ, हम सेब खाते हैं, ठीक है। अब देखो ये है, तुम सेब खाते हो, मैंने वो कर दिया है, वो सेब खाता है, वो सेब खाती है, अली या इट्स ये सेब खाता है, ठीक है। इधर देखो, फिर अली सेब खाता है। अब देखो जब मैं यहाँ पहुंचा, वो सेब खाते हैं, तो ये देखो आप कोई भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो, आप यहाँ कोई भी वर्ड लगाएं, आई जंप मैं छलांग लगाता हूँ, वी जंप हम छलांग लगाते हैं, यू जंप तुम छलांग लगाते हो, ये देखो ये आपके जहन में फिट होना चाहिए। ही जंप्स वो छलांग लगाता है, शी जंप्स वो छलांग लगाती है, इट जंप्स ये छलांग लगाता है, अली जंप्स अली छलांग लगाता है, दे जंप वो छलांग लगाते हैं। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर किया इस पर, तो ये पॉजिटिव का है। जो कि हम बात करते हैं वो मुस्बत भी है, नेगेटिव भी है और इंट्रागेटिव भी है। तो आपको ये बताता चलूँ कि हमारे पास अंग्रेजी में दो टेंस ऐसे हैं कि वहाँ पे पॉजिटिव में और यानी पॉजिटिव में यानी प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में, पॉजिटिव में हमारे पास जो इमदादी फेल है वो अंडरस्टूड होता है, वो जाहिर नहीं होता, ठीक है। नेगेटिव में और इंट्रागेटिव में फिर वो जाहिर हो जाता है, ठीक है। अंडरस्टूड से मुराद है कि हम ये समझते हैं कि इधर है, लेकिन वो हम जाहिर नहीं करते, कुछ मकासद के लिए हमने उसको छुपा कर रखा होता है, ठीक है। तो आप इसी अंदाज से काम करोगे, फिर आप लाजिमी हैं कि अपने कमेंट में लिखें कि कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अंदाज से समझ में आ जाए। तो अभी तक हम पॉजिटिव सीख रहे थे, क्योंकि एक ही टेंस से एक जब हम बात करते हैं तो हम पॉजिटिव भी करते हैं, हम नेगेटिव भी करते हैं, हम इंट्रागेटिव भी करते हैं, हम नेगेटिव इंट्रागेटिव भी करते हैं। तो टेंस का मतलब क्या है? टेंस का तो यही बात है कि बगैर टेंस का कोई भी सेंटेंस नहीं है, ठीक है। तो पता चलता है कि बात हो रही है और इसका क्या लॉजिक है, तो उसका फंक्शन अलग है, वो बाद में इंशाल्लाह समझाएंगे। पहला आता है स्ट्रक्चर। अब देखो ये जो मैंने चार्ट बनाया है आप देख सकते हैं, ऊपर मैंने लिखा है टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस है, और वर्ब जो है, अब जो हमारे पास वर्ब होगा तो इसका तासीर नहीं चलेगा, फर्स्ट फॉर्म होगा आवर, डू और डज होगा, ठीक है। जब डू और डज होगा तो फिर हमारे साथ जो वर्ब होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो है यानी फर्स्ट फॉर्म होगा। अब ये बात आप याद रखिएगा। अब ये सारी चीजें मैं इधर लिख कर देता हूँ, आप ये आसान कर दो, ठीक है। आप देख रहे हैं
किस चीज के लिए देख रहे हैं? सीखने के लिए देख रहे हैं, तो फिर खुद सीखोगे। अब देखो, यहाँ मैं आई लिखता हूँ, यहाँ मैं वी लिखता हूँ और यहाँ मैं यू लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ही लिखता हूँ, जिस तरह मैंने पहले लिखा था, शी, एक, अली और दे, ठीक है। अब देखो कॉलम में पेट कर रहा हूँ, आप कॉलम में नहीं, आपको समझाने के लिए ये बनाए गए हैं। यहाँ पे मेरे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, डू का कॉन्सेप्ट है और डस का कॉन्सेप्ट है। सपोज यहाँ से मैं ये अलग करता हूँ, ठीक है, तो ये अच्छा ये बनी बात। अब आसान हो गई बात। अब नेगेटिव में लाजिमी नॉट होगा तो सबके साथ एक ही नॉट लगाता हूँ, आई। अब ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी वर्ड लगाता हूँ लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। सपोज प्ले है और ये किसका ऑब्जेक्ट है, जरूर नहीं कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट मुमकिन है तो मैंने ऑब्जेक्ट भी लगाया। अब देखो जिस तरह मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई वी यू, जहां पे बेस फॉर्म था वहां डू है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू है। जब हम थर्ड पर्सन पर आते हैं तो जहाँ एस या ई एस था वो डू के साथ मिलता है और वो डस बन जाता है। तो इसलिए अब देखो आई डू नॉट, आई तो यहाँ पे डू नॉट प्ले, ठीक है। इसी तरह वी के साथ भी डू है, आई के साथ भी डू है, यू के साथ भी डू है, और ये आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, ये इस तरीके से। अब देखो आपने यहाँ पे आप यहाँ डू देख चुके हैं, यहाँ फार्मूले में डस भी है, इसलिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर आए हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं वाहिद आयत को। अगर हम एक ही बंदा है और इसके बारे में वाहिद है और बात करते हैं और आयब है, तो ही डज नॉट, मैं बीच में लिखता हूँ, ही डज नॉट, नॉट पहले से, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, ये देखो, शी डज नॉट प्ले फुटबॉल, अली डज नॉट प्ले फुटबॉल, और ये जो दे है ना, तो ये एक बार फिर यहाँ पे बात कर आएगा, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। पहले से आप उर्दू से देख सकते हैं, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ये देखो ये फर्स्ट पर्सन के सेवे हैं। सेकंड पर्सन का जो सेवा है, तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, तुम चावल नहीं खाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम गाड़ी नहीं चलाते हो। ये हजारों सेंटेंसेस हैं, एक सेंटेंस सीखो और फिर इसी तरह हजारों सेंटेंस तुम्हारे अपने हैं और आपकी किस्मत है। फिर यहाँ देखो है, मैंने बहुत आसान किया है, यहाँ ये से बस याद रखो, वो फुटबॉल नहीं खेलता है, वो फुटबॉल नहीं खेलती है, ये फुटबॉल नहीं खेलता है, अली फुटबॉल नहीं खेलता है, वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो अगर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे वर्ब चेंज करो, सिर्फ यहाँ पे वर्ब चेंज करो। अब ये वर्ब चेंज होता है तो इसका ऑब्जेक्ट भी चेंज हो जाता है। तो आप यहाँ पे ड्राइव लिखो, स्ट्रक्चर आपके पास है, स्ट्रक्चर आपके पास है। जिस तरह हम मुसलमानों ने नमाज के लिए नियत तैयार की है, इसी तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए हम कोई स्ट्रक्चर याद करते हैं और इस पर काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई मुश्किल नहीं है। आई डोंट ड्राइव अ कार, वी डोंट ड्राइव अ कार, यू डोंट ड्राइव अ कार, ही डजंट ड्राइव अ कार, शी डजंट ड्राइव अ कार, इट डजंट ड्राइव अ कार, अली डजंट ड्राइव अ कार, दे डू नॉट ड्राइव अ कार। मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ, हम गाड़ी नहीं चलाते हैं, तुम गाड़ी नहीं चलाते हो, वो गाड़ी नहीं चलाता है, चलाती है, ये गाड़ी नहीं चलाता है, अली गाड़ी नहीं चलाता है, वो गाड़ी नहीं चलाते हैं। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप सिर्फ वर्ब चेंज करो, स्ट्रक्चर आपके जहन में आया। पहले आप फर्स्ट पर्सन पर ड्रिल करें, सेकंड पर्सन लिखे, फिर ही, शी, इट, और ये अलग लिखे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इस टेंस के लिए, ये सिर्फ इस टेंस के लिए है। इस टेंस का जो जिस तरह सुबह की नमाज है, सुबह की नमाज के लिए हमने 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फर्ज जो है
उसका जो फार्मूला है, वो जो नियतें हैं वो हम याद कर चुके हैं। इसी तरह स्ट्रेस के लिए हम ये याद करें कि पॉजिटिव में फर्स्ट फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, टी एस या ई एस है। नेगेटिव में हमारे पास डू और डज हेल्पिंग वर्ब है और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान हो गया है। और आप सिर्फ प्रैक्टिस करें और इस प्रैक्टिस के साथ तुम यानी आप कोई भी वर्क पुट करें और आपका काम चल जाएगा। अब सेम टेंस है लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं टेंस वही है। ठीक है, जब हम बात करते हैं मैं बीमार हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, क्या मैं बीमार हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल नहीं, यानी इसी तरह स्ट्रक्चर आते रहते हैं। तो हमने इसके लिए तैयार होना है। आसान है अंग्रेजी, बाकी लैंग्वेजेस के मुकाबले में आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ फिक्र करें, मामूली फिक्र के साथ ये पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये देखो इंट्रागेटिव है। तो इंट्रागेटिव के लिए हमारे पास क्या स्ट्रक्चर होता है? हमारे पास स्ट्रक्चर ये होता है कि जो डू है या डस है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा। जिस तरह नेगेटिव में आपने देखा कि ये सब्जेक्ट के बाद डू और डस थे। अब हम इसको आगे लाएंगे और ये इसका क्वेश्चन बनेगा। तो मैंने लिखा, अब मैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्लूरल लिखता हूँ, यहाँ पे मैं यू लिखता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ शी लिखता हूँ, यहाँ मैंने इट लिखा, यहाँ मैंने अली को लिखा और यहाँ पे मैंने एक बार फिर मैं लिखा। इसलिए कि मेरा सीरियल ऐसा बन रहा है कि आई सिंगुलर है तो इसका प्लूरल भी है, यू सिंगुलर है, यहाँ एक और यू भी हम लेते हैं लेकिन कॉमन है, लिहाजा कॉमन में से एक लिया जाता है। फिर यहाँ ही है तो इसका प्लूरल दे है, फिर यहाँ शी है इसका प्लूरल दे है, फिर एट यहाँ है इसका प्लूरल भी दे है। और अगर अली को अली प्लस अली हो जाएगा तो ये दे बन जाएगा और इस अंदाज से हमारा काम चल पाएगा। अब आसान है काम। अब डू आई ड्राइव का यहाँ साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूरी है तो मैंने इधर न्यू कार्बन में लिखा है। आसान है। डू आई ड्राइव का, डू वी ड्राइव का, डू यू ड्राइव का, डू यू ड्राइव का, डज ही ड्राइव का। अब देखो डज, अब देखो डज, अब देखो डज, अब देखो डज, लेकिन यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, आसान है। देखो, किया मैं गाड़ी चलाता हूँ, डू आई ड्राइव अ कार। किया हम गाड़ी चलाते हैं, डू वी ड्राइव अ कार। किया तुम गाड़ी चलाते हो, डू यू ड्राइव अ कार। किया वो गाड़ी चलाता है, डज ही ड्राइव अ कार। किया ये सब के साथ ये है। ठीक है, ये यहाँ आया हुआ है, ये इधर आया हुआ है। ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है। किया वो गाड़ी, तो ये लड़का है या आदमी है, ता है, ये यहाँ मैंने से अलग किए हुए हैं, यहाँ भी मैंने से अलग किए हुए हैं आपको समझाने के लिए, आपकी आसानी के लिए। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो मैं यहाँ एक बार फिर आपको लिख कर देता हूँ, आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ डू आई ड्राइव अ कार और साइन ऑफ इंटरोगेशन लिखता हूँ कि अब मैं गाड़ी चलाता हूँ। आसान तरीका है ये याद करना, ताहू दे है। फिर यहाँ पे डू है और इधर वी हो जाएगा, ये सेम है। फिर यहाँ पे भी डू है, ये यू हो जाएगा, ये भी सेम यानी इसी तरह है। इसका मतलब ये नहीं है ये। और यहाँ पे डस का कंसेप्ट है तो यहाँ भी हो जाएगा और बाकी ड्राइव आकार है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। फिर डस इधर भी है, यहाँ शी है, साइन ऑफ इंटरोगेशन है। फिर डज इट है, यहाँ भी सेंट सेंटेंस है, डज इट ड्राइव अ कार। फिर डज एनी ड्राइव अ कार। और फिर यहाँ डू आएगा, इसलिए कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो डू दे ड्राइव अ कार। आपने देख लिया कि टेंसेस बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और ये एक सेंटेंस हम नहीं सीख रहे हैं, ज़्यादातर हम यही रूटीन में बात करते हैं। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग,
हम सुबह सवेरे स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग। हम सुबह सवेरे कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, वी रिसाइट द होली कुरान अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम रोज़ाना बाज़ार जाते हो, यू गो टू बाज़ार डेली। अब इसी तरह कोई भी सेंटेंस है, इस टेंस के अपने अपने फंक्शन हैं, लेकिन इस वक्त इस मरहले में आपको स्ट्रक्चर पे काम करना है। आपने देख लिया कि मैंने पॉजिटिव सेंटेंस पे काम किया, जिस तरह मैंने बोला आई राइट अ लेटर। अगर आपको कोई वो चेंज इनटू नेगेटिव तो आप कहते हैं आई डू नॉट राइट अ लेटर, इसलिए कि वहाँ बेस फॉर्म था, फर्स्ट फॉर्म था। फिर एक सेंटेंस आया है ही राइट्स अ लेटर, आपको कहता है इसका नेगेटिव बनाओ तो आप कहते हैं ही डज नॉट राइट अ लेटर। और कोई आपको कहता है चेंज इनटू, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन ये ज़रूरी है या ट्रांजिशन ज़रूरी है, ये काम आते हैं। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं तो हम पॉजिटिव भी यूज़ करते हैं, हम नेगेटिव भी यूज़ करते हैं, हम इंट्रागेटिव भी यूज़ करते हैं, हम डब्ल्यू क्वेश्चन भी यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं। तो ये एक आसान तरीका है, या आपके जहन में सिर्फ ये होना चाहिए, ये समझाने के लिए मैंने किया। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इस तरीके से करें, आई वी यू ही शी इट, किसी का नाम और दे, तो ये आपके थर्ड पर्सन है, ये आपका सेकंड पर्सन है। ठीक है, दोबारा आपको समझाऊं, ये देखो ये जो है फर्स्ट पर्सन है, ये आपका सेकंड पर्सन हो गया और ये आपके थर्ड पर्सन है। जितने भी नाम होंगे वो थर्ड पर्सन, अली थर्ड पर्सन, दे उसका जमा है, ई का जमा दे, शी का जमा दे, इट का जमा दे। और अगर 2 या 3 5 10 15 नाम हो, इसका जो प्रोनाउन लगेगा तो वो भी इस अंदाज से लगेगा। फिर यहाँ पे जब हेल्पिंग वर्ब आया तो फिर वहाँ सिर्फ और सिर्फ डू और डस के साथ फर्स्ट फॉर्म होगा। तो इस तरीके से इंशाल्लाह आपको ये समझ में आएगा। प्रैक्टिस करो, कोई भी वर्ब ले लो, रन से रन्स बनेगा, केज से केजेस बनेगा, सेट से सेट्स बनेगा, रब से रब्स बनेगा, गो से गोज बनेगा, और इसी तरह ये थर्ड पर्सन सिंगुलर बनेगा और डू से डज बन गया। तो जिस तरह हमने रन से रन बनाया था, तो हेल्पिंग वर्ब डू से हमने डज बनाकर, और फिर वहाँ जब डज होगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा।